और एक तारीक जंगल में एक खौफनाक और खूनख्वार शैतान जारिस रहता था, जिसकी शहरत इतनी दहशतनाक थी कि लोग इस जंगल के करीब जाने से भी घबराते थे और कहा जाता था कि वो किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ता। इसके वजूद से ही लोगों के दिल खौफ से कांपते थे। जंगल के किनारे एक खूबसूरत गांव था, जहां एक नेक दिल और बहादुर लड़की लियाना रहती थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती और सबके लिए दुआगो रहती थी। किसी वजह से पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई और कहत का खतरा बढ़ने लगा। गांव के बुजुर्गों ने मशूरा किया और नतीजा निकाला कि नदी के खशक होने की वजह जारिस हो सकता है, लेकिन कोई भी इतने खौफनाक शैतान के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लियाना ने बहादुरी से ऐलान किया, लेकिन लियाना का हौसला बुलंद था। वो रात के वक्त तारीक जंगल में दाखिल हो गई। जंगल में दाखिल होते ही उसे अजीब व गरीब आवाजें सुनाई देने लगी। आखिरकार वो जारिस के किले तक पहुंच गई। उसने बुलंद आवाज में कहा, ऐ अजीम जारिस, मैं तुमसे बात करने आई हूँ। और हैरत से लियाना को देखने लगा। वो हैरान था कि एक इंसान बगैर किसी खौफ के उसके सामने खड़ा था। गुस्से से गुरजते हुए जारिस बोला, तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अपनी जान से ज्यादा अपने गांव की परवाह करती हूँ। हम पानी के बगैर मर रहे हैं और मैं तुमसे दरख्वास्त करने आई हूँ कि हमें पानी वापस दे दो। जारिस को यह देखकर हैरानी हुई कि लियाना की आंखों में कोई खौफ नहीं था। मैं तुम्हारे गांव को पानी वापस दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें हर हफ्ते मेरे पास आना होगा और मेरे साथ वक्त गुजारना होगा। लियाना ने गांव के लोगों की खातिर ये शर्त कबूल कर ली। जैसे ही उसने हाँ कहा, नदी दोबारा बहने लगी और पानी वापस आ गया। लियाना हर हफ्ते जारिस के पास जाती रही। वक्त के साथ लियाना ने जारिस को नेकी, मोहब्बत और कुर्बानी के बारे में सिखाया। वो बताती रही कि दुनिया में मोहब्बत सबसे बड़ी ताकत है। जारिस ने फैसला किया कि वो अपनी तमाम शैतानी ताकतों को तर्क कर देगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी